हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जाने वाला हूँ जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या क्या हो सकती हैं एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, तो इसमें जानेंगे। जो कि मैंने पहला आज इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है या हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि लॉन्ग होगा, स्ट्रेट होगा और चार्ज वायर होगा। तो इसमें चार्ज भी होंगी और बहुत लंबा होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट, यानी इसकी एंडिंग नहीं पता चलेगा। तो जैसे भी देखते हैं, एक वायर है, मैंने ये वायर बनाया, स्ट्रेट बनाया, ये इनफाइनाइट है तो मैंने इसको इनफाइनाइट दिखा दिया, इनफाइनाइट का सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसका एंडिंग नहीं पता चल रही है। अच्छा, ये वायर एक हम जानते हैं कि सिलेंडर के रूप में होता है, तो इसको हमको लेंथ या चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे सिलेंडर के रूप में बनाएंगे। तो आप समझिएगा क्या है। जैसे कि ये अगर होता तो वह कैसा दिखता, ऐसा दिखता। छोटा सा मैंने यहाँ पर इसके एरिया को ऐसे दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं, ये चार्ज वायर था तो हम इसके वायर के पर हम चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस है तो मैंने इसको L से रिप्रेजेंट कर दिया। ये छोटा सा डिस्टेंस है तो यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया, ds, छोटा सा एरिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूँकि मैं कई बार दिखाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसे 1 दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई एरिया लिया तो यहाँ पर ds और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2। यहाँ पर लिया तो मैंने यहाँ पर मान लिया ds और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला के बेस पर ड्राइव करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस या किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होती है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़े हैं कि डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDS। दिख रहा है जैसे आपको। तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बदल जाएगी क्योंकि कई सारे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है और एरिया दिखाया है, हाँ, ds के बेसिस पर, छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया। तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, 1 प्लस E2ds2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है जैसा कि हम जानते थे, और E3ds3 डॉट, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये चलती जाएगी जैसा कि मैंने 3 रिप्रेजेंट किया ही है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कैसे, डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा लगाते हैं। तो लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जैसा कि हम जानते हैं। तो लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDS। यहाँ आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस में। तो क्या करेंगे, हम क्लोज को सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे E, और यहाँ मैंने इसको इंटीग्रेट किया ds। उसके बाद क्या करेंगे, फाई हो जाएगा और E, और इस एरिया को क्या लिखेंगे, 2πrl। क्या हुआ 2πr का मतलब समझे आप, ये आपको समझाया एक कॉर्टेक्स, जैसे कि इस पेन की ये कॉर्टेक्स हुई, ये वाला एरिया क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। ये कॉर्टेक्स है ऊपर का टिप। उसी तरह इस चार्ज वायरिंग का क्या होता है, एक टिप होगा जो उसको कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉर्टेक्स एरिया है, ये कॉर्टेक्स एरिया। तो इसकी सर्कमफ्रेंस एरिया कितनी हो जाएगी, 2πr, और इसकी लेंथ है 2πrl, सर्कमफ्रेंस एरिया और इसके साथ में लेंथ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस लॉ के ज़रिए हमने जाना था कि, यहाँ पर मैं लिख दूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ के ज़रिए हमने जाना था कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट। तो हम यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि फाई की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ये हमको समझ में आ रहा है। और उसके बाद E2πrl, यहाँ तक समझ में आया। 2πr को हम इस साइड भेजते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं इसे, E इज इक्वल्स टू 1/2π
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। ठीक है, अब आपको समझना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू अपॉन एल को लेमडा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है लेमडा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बताएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं क्यू अपॉन एल को लैम्डा से रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि ई इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पर मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। मैंने वही बात लिखा है, अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा। तो हमने जाना कि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर में होता है। यानी थ्योरम, गॉस थ्योरम का ये पहला एप्लीकेशन था। आने वाले वीडियोस में मैं गॉस थ्योरम के से जुड़ी हुई जितनी भी एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो वीडियो है आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, और अगर इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।